दोस्तों राम राम साहब, मैं ताको दोस्त ताको बैलो ताको मित्र कुम सिंह। इस समय हम लोग गोटड़ा प्लांट के बाहर हैं। जो प्रशामपुरा के ब्रिजलाल थे, किसान पुत्र ब्रिजलाल, उनको न्याय, उनके परिजनों को मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर इस समय एक बार जरा देखें। इस कैमरामैन साथियों कहूंगा, ये संख्या बता रही है कि आज ये तमाम लोग जो उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए हैं और लगातार लोग आ रहे हैं और इनकी जो मांगे उस पर हम बात करेंगे। साथ में किस तरीके से आज आंदोलन का मूवमेंट रहेगा, मैं बातचीत प्रारंभ करूं। हाँ चलो आओ तो आओ लीडरशिप कौन कौन कर रहे हैं? आगे आओ से बोलवा थे, आगे आओ। चलिए डेलीगेट अंदर गए, तब तक मुकेश जी से बात करते हैं। तो मुकेश जी, आज जल्दी सबसे बिरता बहुत ही डेलीगेटर ने बुला लिया है। इसको मतलब कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आज लोगों का मूड बड़ा खतरनाक है। नहीं, डेलीगेट को तो जो कमेटी वो तो रात को भी 2 बार वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता सहमति पे नहीं पहुंची जी। और वार्ता कोई विशेष को नहीं, खाली मुआवजा की सम्मान राशि के लिए है कि भाई सम्मान कोई मुआवजा मिल जाए जी। ये मैं भी अटदर्मिता कौन कर रहा है कि मैं जो डिमांड करी वो पूरी हो, लेकिन ये तो ही साबू कर रहे हैं, लाख ले जाओ, 2 लाख ले जाओ, 3 लाख ले जाओ, भी हिसाब से। और अभी तो जनता सरकार की अपील करिए, ये धीरे धीरे आऊंगा। लोग बाग मान लगा कि लगभग 2-4 हजार आदमी बढ़ा हूंगा। अब मैं हमारा प्रयास कर रहे हैं, अब कंपनी प्रशासन आगे कर रहा है। अब देखो देख के बाद पहली बार लगा है कि जिस तरीके से यहाँ जो मजदूर वर्ग है वो भी आप लोगों के साथ में है, साथ में जिस तरीके से काम आज पूरा प्रभावित हो चुका है। ये मुख्य गेट के अलावा एक दूसरा पॉइंट है, वहां भी लोगों ने एंट्रेंस को एक तरह से बंद हो चुका है। और मैं देख रहा हूँ कई किलोमीटर लंबे जो ये बता रहा है कि जो प्लांट में जो माल तैयार होता है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो क्या मानते हैं? अब साहब नुकसान आने का इतना नुकसान हो रहा है, प्रशासन ने भी रुपया लगेगा आने का। अच्छी वहां तो जो मृतकों का परिवार ने दे देता जो झमेलों को नहीं होता। अभी तो आगे मानसिकता ये के चाह रहे। और बाकी जो मजदूर वर्ग है तो वो तो लोकल को आदमी खत्म हो गई, इसलिए मजदूर वर्ग बड़े हो रहे हैं। बाकी यूपी बिहार का मजदूर के सल्ट का मान बेरो पड़े, आज तक कोई मानने को पड़े हो। वो तो लोकल को हो आदमी, इसलिए सपोर्ट की जो भाई बंधु भी का काम करे बता दी, इसलिए मामलों को अगर बिहार या यूपी को तो पता ही कौन चाहता ना। तो अभी मतलब कुल तो मजदूर तो इसलिए आएंगे, काल ना आज ब्रजलाल को नंबर है, काल कोई मोहनलाल को नंबर आओगे, 20 मजदूर तो इसलिए एक जगह है। बिल्कुल मुकेश जी सही कह रहे हैं कि आज जो मजदूर है भाई, कारण भी बड़ी संख्या में। आज ब्रिजलाल जी का नंबर आया, कल किसका नंबर आ सकता है। आप भी युवा यहाँ किस तरीके जुड़े हुए हैं? अभी फिलहाल मतलब आप ब्रिजलाल जी के परिजन के रूप में है या यहाँ स्टाफ के रूप से? अच्छा, इसके अंदर काम करते हैं। तो प्लांट के अंदर काम करने वाले भी युवा साथी हैं क्या? किस तरीके से अंदर व्यवस्था है? बड़ा मतलब सुरक्षा मापदंड बिल्कुल नहीं है? सुरक्षा इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, जो हाँ बताओ। हाँ, तो आप मतलब किस इलाके में क्या काम कर रहे हो? इधर जो हम ऑपरेटर हैं, उसके साथी हैं उनके। हाँ, तो उसको न्याय के लिए है जो उनको। तो अंदर मतलब सुरक्षा मापदंड है बिल्कुल नहीं है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए नियमों के अंतर्गत। और किस तरीके से वहां पर मजदूर वर्ग है, पूरा पॉल्यूशन सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं मौत के मुंह में रहते हो आप लोग जी। और बताओ, आओ। हाँ आओ। आप कहाँ से हो? मैं भी यही वर्कर हूँ, अच्छा, तो ये ठेका पड़ता में। अच्छा बताओ भाई, कहाँ से हो आप? भोगाला से, यहीं से लोकल से हैं। हाँ। मैं सिक्योरिटी मामले में ये कहना चाहूंगा, कोई भी सेफ्टी नहीं है यहाँ। और ग्रीष्मकालीन समय में पानी की व्यवस्था नहीं रखते हैं। 3 लोगों के सेफ्टी का जिम्मेदारी सौंप रखी है। बिना लोग विदाउट सेफ्टी यहाँ वर्किंग करते हैं। तो लोगों का मानना तो कल इसका नंबर आएगा, कल मेरा आएगा, कल इसका आएगा, इसका आएगा। धन्यवाद। तो आगे एक बात मुकेश जी कह रहे हैं कि मतलब आज ब्रिजलाल जी के परिवार ने आपस सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कि जो भविष्य में घटना नहीं हुआ है। भविष्य है, देखो एक भविष्य में घटना नहीं हो बिकले तो क्या कि अच्छा का जो मजदूर भाई बने ये कौन पड़ेगा। अब जो आदमी लड़ाई लड़वा के लिए शुरुआत तो खुद भी करनी पड़ेगी। मजदूर भाई का सपोर्ट में आज का भाई जो लोकल का मजदूर भाई जो भी कोई LNT चला रहे हैं, कोई माइंस में है, कोई अंदर है, कोई कट्ठे है, तो बे तो मजदूर भैया आके समस्या बताओ कि भाई मारे यार समस्या मजदूर एक साथ संगठन होना पड़ेगा। तो संगठन तो अभी का तो परिणाम भुगत रहे हैं यहाँ के। बिल्कुल, काल पर निवास कोली का बिना तोड़ दिया, भी भाई का एक मकान तोड़ दिया उल्लाराम जी कोली का, तो ये संगठन यही लिए तोड़ दिया ना। तो प्रयास कराना कि मजदूरों ने भी सब एक जगह करा संगठित प्लांट ही लागू। भी सही बात कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। हमारे साथ जो ब्रिजलाल जी थे, ये हमारा सगा रिश्तेदार है। तो हम इसके लिए सभी लोग ये मतलब सोच रहे हैं कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल जाए, तो उसकी जो बच्चे हैं छोटे छोटे नन्नू मन्नू है, उसको मतलब थोड़ा मतलब रोजी रोटी का सवाल है। तो आपकी मतलब
कुछ आपका भी सहयोग चाहिए, कुछ प्रशासन का भी चाहिए। मैं तो कुछ सहयोग में कंपनी तैयार वाले हाई का बिल्कुल भी चाहिए, खड़े सबका चाहिए। और हमारा तो कहना ये है, काम करवा रहे हैं लोग भी, आओ आओ आप भी आ जाओ। जो प्रशासन अगर आपकी दादागिरी करेगी तो लास्ट के माँ देखो दादागिरी हमको भी करनी पड़ेगी, ये हमारा कहना है। बिल्कुल लास्ट में करनी पड़ेगी। हाँ बोलो, नहीं लाइव चाल रहे हो, गाली मर्यादा बात करो, बताओ। सर जी मैं बिजू जी के साथ में काम करने वाला आदमी हूँ, उधर ही काम करता हूँ। मेरा वो जो टिप्पर बताते हैं उसको डंपर, आप डंपर बोलते हो, टिप्पर है वो है, टिप्पर चला रहा हूँ, उधर ही मेरा टिप्पर खड़ा है। बिजू जी को ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो जगह है ना वो बहुत खतरनाक जगह है, उसमें मिट्टी उड़ता है, वैसे इतना दूर है, समझो नहीं आप। ऐसा बात है साहब जी। हाँ तो कण वगैरह गुड्डे बहुत आदमी उधर, वो तो सांस आने के लिए जगह नहीं है उसमें। और 3 साल से अड़े काम कर रहे हैं। हाँ 3 साल मैं भी कर रहा हूँ उधर ही, उसके साथ में काम कर रहा हूँ। फेफड़ा भी कमजोर होगा, कमजोर होगा साहब। बताओ, मौत का मुंह में आपका बच्चा का और परिवार का सेकंड की बात मैं भी कहना चाहूँ। ये साहब आ है जी आ कंपनी है जी, ये कोनी है कि पहली तो मैं है जो अंग्रेजा का गुलाम है, आज मैं काला अंग्रेजा का गुलाम है कौन किसान आदमी है। मारो तो क्यों कोनी, न तो हमारी जमीन है न हमारी कुछ ही कोनी, मारा दे दखा और लठ मार मुर और आ सरकार और वो प्रशासन मन काट दे है, तो मारो क्या है। मैं तो पहले भी गुलाम है और आज भी गुलाम है साहब, तो इसलिए मारी भी कोई सुनवाई करी जाए। समाज के आदमी हो जो हमारी बात पूछो। दर्द मैं समझ रहा हूँ, सागे यहाँ दर्द है बिल्कुल। 8 थारी लैंड ही के जमीन ही के फिलहाल हमारा रिश्तेदार ये सब ही, मैं भी लाइन में है साहब, कदे मारे में डांगा लाग जाऊंगा। बिल्कुल नहीं आप जो लोग जाग चुके हो, दिख रहे हैं जी। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ जिक्र करने के लिए पहुंचे। सुना जो बोलो। रात को जब दूसरी वार्ता हुई उसमें मैं साथ में था। इनको बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ से कोई किसी घर का चिराग बुझा है, बिल्कुल भी इनको ये नहीं है। हमें जताते हैं कि हमारा एक सदस्य कम हुआ है, इनका सदस्य नहीं कम हुआ है, इनकी रजिस्ट्री की एक संख्या कम हुई है केवल। जिसका सदस्य कम हुआ है उनसे पूछो जाके। ये बोलते हैं, मैं रात को 1 बजे बोलते हैं कि रास्ता खोल दो, आप सुबह आपकी 10 बजे वार्ता कर लेंगे, क्योंकि अपना धंधा करेंगे। अच्छा आप मतलब रात को 1 बजे वार्ता के लिए दोबारा उसमें मैं साथ था उसमें। और वो जो सांत्वना दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 1 लाख रुपए, जो आज 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती, 1 लाख रुपए। फिर वो बढ़ती 4 लाख तक पहुंची, लेकिन 4 लाख में हम सहमति नहीं बना पाए। दूसरी बात, ना किसी पारिवारिक सदस्य को नौकरी दे रहे हैं। इसकी जो वाइफ है वो मूक बधिर है, मतलब बोल नहीं सकती, उसे दिखाई कम देता है, तो ये बोल रहे हैं कि उसको पेंशन दे देंगे, जबकि पेंशन के लिए लेटर पैड, श्री सीमेंट के लेटर पैड पर नहीं लिख के दे रहे। ये जो श्री निधि जो कंपनी है, इसका जो अलग से जो ठेकेदार है उससे लिखवा के देंगे। तो ठेकेदार आज है, हो सकता है कल को वो यहाँ रहे या नहीं रहे, उसकी कौन गारंटी लेता है। आज जिस परिवार के साथ में कोई घटना हुई है, उस परिवार के साथ में आज जो लोग खड़े हैं वो 6 महीने बाद में कहाँ आएंगे? वो परिवार किसके पास अपनी न्याय के लिए किसके पास गुहार लगाएगा? तो यहाँ का सब कुछ बंटाधार है। एक तो जो मुआवजा प्लस एक पेंशन आ रही है ना, और एक बच्चों की पढ़ाई के लिए यदि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो उसको 1000 रुपए पर बच्चे को मिलेंगे। यदि बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है तो भी उसके बहुत से खर्चे होते हैं, क्योंकि जो खर्चा उठाने वाला वो बंदा तो चला गया। तो यहाँ तो सब कुछ जीरो है। अभी कितने लोग अंदर गए हुए हैं? अभी 5 लोग अंदर गए हुए हैं। 5 में एक तो उसका छोटा भाई है, राम जी के, हाँ एक किशन जी हैं, एक सुरेश कुमार उनके परिवार से हैं, बोलाराम जी उसके परिवार से हैं। अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया उनको, अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं है। वो तो टाइम पास कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। हाँ यही है, बातचीत करिए, सामने नहीं आते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें नुमाइंदा अंदर लेके जाता है वो बंदा हमसे बात करता है, हमारी बात लिखता है, उसके बाद वो उसके चैम्बर में जाता है। किनसे वार्तालाप हो रही, क्या स्थिति है? पूछो सही, नजदीक में कौन है? अभी वो शायद पब्लिक उठाओ तो देखो, बताओ किससे जानना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं। टाइम पास क्यों कर रहे हो भाई? ठेका नहीं बोल दो मीडिया अरे जो नहीं वो तो कोई ना, वो तो बातचीत महत्वपूर्ण बातचीत होना है, तो बातचीत हो रही, अच्छी बात है। इतना बड़ा हो गया, अंतर आज वार्ता कर रहे हैं, फोन उनके डाइवर्टेड, फोन उनका उठाने नहीं दे रहे। हाँ तो अभी मतलब आसपास से सब परिजन ग्रामीण सब लोग आ रहे हैं, लोग आए भी हैं, लोग आ रहे हैं, तक कुछ नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं। चलिए हम लोगों से 2-4 हजार आदमी जरूर इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, कैसे भी उस व्यक्ति को न्याय मिले। जी धन्यवाद। तो हम लोग इस समय
जो गोटड़ा में श्री सीमेंट का प्लांट है और वहां पर हैं और अंदर एक वार्तालाप का दौर चल रहा है। उस वार्तालाप के दौर में 5 सदस्यीय कमेटी के लोग हैं जो इस पूरे तमाम लोग हैं बृजलाल जी को न्याय दिलाने के लिए आए, उनके परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए आए। साथ में भी और जो 2-3 मांगे हैं उनके लिए वहाँ टॉक टेबल पे बातचीत चल रही है। देखते क्या होता है, लगातार लोग आ भी रहे हैं आपको यहाँ। हाँ बोलो जी, बोलो, बताओ क्या कहना है। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, मेरा नाम होशियार सिंह है। हाँ। पूरे प्लांट में जानते हैं, 3 साल से जब से प्लांट लगा तब से मैं भी जॉब कर रहा हूँ जी। ये जो बिजू जो खत्म हुआ है, ये मेरा भाई था, मेरे साथ में LNT चला था, मैं भी LNT और ग्रेटर सारी चीज का ऑपरेटर हूँ जी। ऑलरेडी अंदर में डस्ट बहुत ज्यादा कोयले के अंदर चलाता था ये, तो यहाँ पर सबको टीवी, कैंसर और हार्ट अटैक होने की बीमारी हो रही। जिस प्रोसेस में मशीनें चला रहे हैं वहाँ पर इतनी ज्यादा डस्ट है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऊपर से अधिकारियों को छोड़ रखा है जो चमचे है कंपनी के नीचे। अब अंकुर कुमार जी को गुप्ता नाम करके इनको जस्ट भाई को। मेरा नाम सूरज प्रताप है। अभी मेरे पास कॉल आया कि आप बाहर कैसे खड़े हो, बाहर कैसे गए हो आप? अरे हमारा भाई खत्म हो गया, हमारा गांव, ये कोई काम नहीं आएंगे, ये पूरा परिवार है, हमारा समाज है, हम साथ में खड़े हैं। आज मैं जाऊंगा, कल को कोई दिक्कत होगी मेरे साथ ये खड़े हो जाएंगे कि साहब कोई नहीं खड़े होगा, ये खड़े हो जाएंगे, कोई खड़ा नहीं है। ये परिवार का मुद्दा है, गाँव का मुद्दा है। नौकरी से निकाल है ये कहा है कि 1 मिनट ये कहा है कि आप बाहर कैसे गए, इसका मतलब है कि वो एक वर्कर को टॉर्चर करते हैं सर, हमें करते हैं 365 दिन टॉर्चर करते हैं। इनको टॉर्चर करना है, उनको दबाव में लेना, क्योंकि गरीब आदमी है वो सर यहाँ 17-18 हजार, 15 हजार, 12 हजार, 13 हजार की नौकरी करते हैं। अब हर एक आदमी की मेरी जॉब जाने लगेगी तो मुझे लगेगा कि यार मेरी जॉब जा रही है तो दबाव में आ जाऊंगा। तो ये क्या है कि एक आदमी को इन्होंने जैसे अंकुर गुप्ता जैसे छोड़ रखे हैं, ये वर्करों को दबाव में लेकर के, और इनका मतलब है कि ये यूनियन टूट जाए और जो मृतक है उसके परिवार को कुछ भी ना मिले और अपने मुद्दे में हम सफल हो जाए। तो आप लोगों ने अभी वापस रिप्लाई दिया? वापस मैंने उनसे फोन पे बात की कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे को प्लांट चलाना। मैंने पूछा सर आपने प्लांट चलाने का ठेका तो नहीं ले रखा है? हैज आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय अपनी ऑफिस में आराम से बैठिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो बोलता वो तो पीएनडे का काम है, तो पीएनडे बात करेगी, फिर आप वर्कर को आप क्यों कर रहे हो? अगर वो अपनी पोस्ट पे है, उनको वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो उनका काम तो ये है कि वो HR को कहे कि मेरे को मैन पावर सप्लाई करो, मैन पावर नहीं है। बट वो सारे मजदूर है क्या? और सब मजदूर है साहब। एक गेट है पीछे से, वहाँ पीछे से इनका ऑलरेडी सुनिए, अभी सुनिए, इन्होंने क्या पॉलिसी कर रखी है हमें सब पता है। इन्होंने माइंस गेट खोल रखा है और माइंस गेट से इनका प्लांट चल रहा है पूरा अंदर में। अभी प्लांट में जो अपने जो लोकल यहाँ के जो आदमी हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जो 12,000 13,000, क्योंकि ये तो मोटी मच्छी है, ये तो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख वाले हैं, और जो 12-13 हजार वाले जो लोकल यहाँ के रखे हुए हैं ना, उनको ये क्या कर रखा है कि ये एक धूल झोंकने वाला काम है। वो प्लांट खोल रखा है, शोषण कर रहे हैं, वहाँ से बस आ रही है, अंदर प्लांट चल रहा है, इनका प्रोडक्शन। मेरी बात सुनो, इसीलिए आपका उद्देश्य तो यही है ना, मुआवजा मिले। मेरा उद्देश्य यही है उसकी फैमिली का ये शोषण ना हो, वर्करों का शोषण ना हो, और फैमिली को उसको मुआवजा मिले, और उसकी जो बॉडी है उसका अंतिम सुरक्षा मापदंड का क्या प्रतिशत अंदर सुरक्षा प्रदर्शन का ये मापदंड है साहब कि आप जियो या मरो, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। सही बात है। आप जियो या मरो या कुछ भी करो, हमें हमारा काम चाहिए। ये है सेफ्टी। रात को 12 बजे ये पूरा प्रदूषण जो है, रात को 12 से सुबह 4 बजे के अर्ली मॉर्निंग, अगर किसी भी मीडिया कर्मी को, प्रशासन को अगर चाहिए तो मैं सबूत के साथ दूंगा। रात को 12 बजे ये पूरा फिल्टर से पूरी चिमनी खोल करके प्रदूषण रात को आउट करते हैं। साहब इनका पैकेज है किसी ये NGT के दायरे से बाहर ही हो रहा है। NGT कोई यहाँ NGT लागू नहीं है, सब भ्रष्ट सरकार है, सब मिले हुए हैं, अंदर ही अंदर कार्रवाई होती है। कोई बोल पा रहे नहीं साहब, कोई बोलने वाला नहीं। हुकुम सिंह जी यहाँ पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, कोई बोलने वाला नहीं। जो बोलेगा उसके मुंह में गांधी दे देंगे। जैसे आज एक वर्कर ये बाहर आए तो इनको दबाने लग गए कि आप नहीं आओगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो ये बेचारे क्या करेंगे? दबाव में जाएंगे, बेचारे नौकरी। मेरे को 4 साल काम करते हुए हो गए और मैं इस प्लांट की एक एक रग से वाकिफ हूँ। सब 4 साल से काम कर रहा हूँ सर। यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं है। इनका पैकेज है, इनका बढ़िया पैकेज है। 4-5 तो अभी आप लोगों की क्या मांग है? पहले मांग भी बताइए बृजलाल जी के विषय में। सर बृजलाल जी के विषय में बताओ। बृजलाल जी के परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, उनके बच्चों का, उनके घर का, उनकी मिसेज का। उसने यहाँ प्लांट के अंदर उसने अपना जीवन पेंशन होनी चाहिए, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए, और उनसे अच्छे से अच्छा उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए। बताओ सर, मेरा निवेदन ये है कि 1 करोड़ रुपया आज के दिन कुछ भी मायने नहीं रखता है।
मायना नहीं रखता। 1 करोड़ में कुछ भी नहीं होता, एक मकान भी नहीं बनता है। उनको बच्चों को पढ़ाना भी है, उन्होंने अपनी जिंदगी ऑन ड्यूटी दी है। तो कंपनी को ये सोचना चाहिए कि 1 करोड़ रुपया कंपनी का 1 घंटे का प्रोडक्शन का पैसा नहीं है, अगर कंपनी देना चाहिए। लेकिन कंपनी ने यहाँ ऐसे ऐसे आदमी छोड़ रखे गुर के अपने, जो वो जितना मुआवजा कम दिलाएंगे उतनी उनकी प्रमोशन हो जाएगी, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अंदर कितने मजदूर अंदर? अब मजदूर तो लगभग अपने लोकल तो 400-500 बच्चे काम कर रहे हैं, जो अंडर कॉन्टेक्ट में अंडर 15,000 के नीचे ही है। अभी लगभग सारे यहाँ है क्या? 12-13 हजार रुपए से। हमारी नजर में तो तकरीबन है, लेकिन अब बोल बातें जाओ तो बोल बातें चुप बताओ सर है, लेकिन कुछ है, हो सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है, एक हाथ में उंगली बराबर नहीं होती सर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दबाव में अंदर भी गए होंगे, तो वो हमारे भाई है, जब समझ जाएंगे तो वो भी बाहर आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे हमारी कोई द्वेषता नहीं है, वो मजबूरी में गए और उनको माइंस गेट से ये लोग घुसाए अंदर में, यही बात है और कुछ नहीं है। और इनकी पॉलिसी है कि हमारा प्लांट जब तक चलता रहेगा तब तक तो हमारी सुनवाई करने वाले नहीं है। हम देख रहे हैं, मान गए तो ठीक है, नहीं हम अभी माइंस गेट पर भी जाके धरना देंगे, माइंस गेट को सील करेंगे। वो अपनी मर्जी से नहीं गए जी, वो दबाव में गए, मेरी तरह दबाव में गए साहब, मर्जी से नहीं गए। आप तो जाने नहीं देना। सुबह 7 बजे इन्होंने अपना व्हीकल लगा दिया वर्करों को अंदर डालने के लिए। हाँ बोलो बताओ। हाँ साहब, हर बार आता हूँ आपके पास वीडियो पे, आप जानते हैं ना, सबसे पुराना स्टाफ हूँ। ठीक है, तो ये तमाम मजदूर हैं जो इन्होंने ब्रिजलाल के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। इनका कहना है कि ब्रिजलाल के परिजनों को मुआवजा सहित अन्य इनकी मांगे पूरी की जाए। और अंदर डेलीगेशन बातचीत कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, आपको लगातार अपडेट करेंगे।